हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक मिनट का या 90 सेकंड्स का वीडियो बनाऊंगी बुक रिव्यू का। तो आज मैं ये किताब लेके आई हूँ जिसके बारे में मैं कुछ अपने रिव्यूज़ दूंगी। ये किताब इनिशियली पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परसेप्शंस थे जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते हुए ये लगा कि आई नीड टू चेंज माई ओन परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल एंड व्हाट दे हैव गॉन थ्रू इन देयर लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये किताब सबको एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये दलित लिटरेचर है और दलित इंसान एक है जिसने अपने आत्मकथा के बारे में कहा है क्या क्या चीज़ें और कितनी सारी। मुझे लगा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल है, जितना भी उन्होंने देखा है अपने लाइफ में। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे मैं पढ़ते गई आगे आगे मुझे समझ आया कि नहीं, हर चीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थे। अगर वो अपने लाइफ में एक ब्राह्मण वर्ग में या कोई और दूसरे वर्ग में पैदा हुए होते तो शायद उनको इतना प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ रहा होता। आपको समझ आएगा, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई वुड रियली लाइक टू रेकमेंड दिस बुक फॉर यू ऑल। आपका ये है कवर, और ये बहुत सस्ते में मिल रहा है। बहुत अच्छी कुछ हमारे उस समय के बारे में बताया गया है, जो उस समय के दौरान जब वर्ग में मतलब बहुत सारा विभाजन हुआ करता था, लोगों के प्रति अपना व्यवहार चुन चुन के लोगों पे दिखाया जाता था। तो ये वैसे एक समय की बात है। तो अभी फॉर द गुड देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द लाइफ, बट हाँ, एक समय ऐसा भी था जिसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए कि हम अभी इस समय में आए हैं बहुत कुछ फेस करने के बाद। अभी भी कुछ कुछ जगहों में मुझे लगता है, गांव में या गांव खेड़ी जगहों में थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें चलता है। इतना आगे जैसे पहले जैसे नहीं है, लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मुझे लगता है कि चलता है। तो या ये एक दलित साहित्य है और इस किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ो। इसका इंग्लिश अनुवाद भी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हिंदी अनुवाद में किताब पढ़ें, और जिसको हिंदी नहीं समझ आता तो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। या थैंक यू।